दोस्तों और हमारे प्यारे देखने वालों, आप लोगों से हम तरह तरह की जानकारियां जुटाने के लिए आपसे जुड़ते हैं। एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है और जानकारी तकलीफ देने वाली भी है और आप तक पहुंचाने वाली भी है। क्या है कि अभी कल परसों विजिलेंस ने रेड डाली थी पटवार खाना तेजली के ऊपर। वहां से क्या हुआ था कि एक साहब ने कोई इंतकाल करना था, अपनी जमीन का इंतकाल करवाना था। तो जो वहां के पटवारी थे, जो पटवार खाने में बैठते थे, शायद राहुल नाम उनका था। तो राहुल साहब ने एक अपने असिस्टेंट, मीडिया ने लिखा है उसको असिस्टेंट, तो अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगाई थी कि जो साहब हैं इनसे मोल भाव कर लीजिए और इनका काम करके इनको जो है इनका इंतकाल करेंगे। तो 10,000 रुपए की रिश्वत वहां पर मांगी गई पटवारी के जरिए से। लेकिन पटवारी खैर होते तो बहुत होशियार हैं बेचारे, उस रकम को, रिश्वत की रकम को खुद नहीं पकड़ा। जो अपने असिस्टेंट थे, जिनको हम लोग वर्कर भी बोलते हैं, चेला भी बोलते हैं, तो उनको उनके हवाले कर दिया गया वो केस कि तुम इसको डील करो। तो 2,000 रुपये उन साहब ने पहले दे दिए थे और 8,000 रुपया और देना था। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि इनके ऊपर मुसीबत दरवाजे पे इनके खड़ी हुई है और विजिलेंस की रेड पड़ेगी। क्योंकि जब रिश्वत का मामला होता है फिर तो आदमी की आंखों के आगे पर्दा ऑटोमेटिक पड़ ही जाता है। तो फिर हुआ ये कि उन साहब ने विजिलेंस में कंप्लेन की और विजिलेंस में कंप्लेन करते ही जो चेले साहब थे, संजय बाबू नाम उनका, शायद संजय है, तो उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा गेम होने वाला है हमारे खिलाफ। तो जो है विजिलेंस ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया पैसों के साथ। तो उसके बाद मामला ये खुलकर सामने आया कि पटवारी ने ये रिश्वत नहीं ली है, उसके चेले ने लिए है। तो लेकिन अब चेले साहब भी अपने पटवारी के लिए ही काम करते हैं। अब मालूम ये हुआ है कि जितने भी प्राइवेट आदमी पटवार खाने के अंदर रखे गए हैं और सरकारी दफ्तरों में जहां जहां पर भी प्राइवेट लड़के काम के लिए रखे गए हैं, दफ्तरों में बैठ के कलम चलाते हैं कागजों के ऊपर, हर तरह की कार्रवाई भरते हैं, हर तरह के कागजात काले करते हैं, वो सिर्फ प्राइवेट हैं। सरकार ने इस चीज की कोई इजाजत नहीं दी हुई है। सिर्फ सरकारी जो आदमी होगा उसी की ट्रेजरी से जो है तनख्वाह जारी होगी और उसी का रिकॉर्ड सरकार के पास है। अन्यथा और किसी का रिकॉर्ड या फिर किसी की भी सैलरी, किसी की भी तनख्वाह ट्रेजरी से जारी नहीं होती है। वो प्राइवेट आदमी है, उसको सरकारी अधिकारी खुद अपने स्तर से रखता है अपनी हेल्पिंग या अपनी मदद के लिए, और उसकी तनख्वाह वो सरकारी अधिकारी खुद देता है या फिर रिश्वत के पैसे से उसकी तनख्वाह की पूर्ति कर दी जाती है। और ज्यादातर देखने में यही आया है, क्योंकि आज मीडिया के अंदर ये खबर छाई हुई है कि जितने भी ये प्राइवेट आदमी, प्राइवेट लड़के सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, खासतौर से पटवार खाने के अंदर, वो सब के सब रिश्वत के पैसे से उनकी तनख्वाह की पूर्ति की जाती है। क्योंकि सरकारी अधिकारी तो अपनी जेब से देने से रहा, सारा काम लड़के से लेगा, सारा काम हेल्पर से लेगा, लेकिन उसके बावजूद जब तनख्वाह की बारी आएगी तो फिर जो है उसको वो रिश्वत का पैसा थमा दिया जाता है। अब वो लड़का भी क्या करे, मजबूरी है लेना भाई, चाहे उधर से मिले चाहे इधर से मिले, पैसा तो आ रहा है ना। तो चाहे उसको 10,000 रुपये मिले, चाहे महीने के 15,000 रुपये तनख्वाह मिले उस लड़के को जो प्राइवेट रखा हुआ है, तो उसकी तो एक महीने के अंदर पूर्ति हो ही जाती है। रिश्वत का मामला, रिश्वत बहुत भारी भारी लेते हैं। अब 10,000 तो इस हिसाब से लिए हैं। अब पता नहीं कितने करोड़ों की जो प्रॉपर्टी किसी की होगी, उससे तो 50,000 भी लिए जा सकते हैं, 60,000 भी लिए जा सकते हैं, 1 लाख भी लिया जा सकता है, वरना कम से कम 10,000 रुपये तो है ही है। तो उसमें से 8,000, 10,000 अगर आ गए, 8,000 पटवारी के और उसके 2,000 उसके असिस्टेंट के। तो ऐसे अगर रोजाना 2-2 हज़ार रुपया असिस्टेंट साहब लेते रहेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है और फिर तो तनख्वाह की जरूरत भी नहीं है। तो अभी हम आपको बता दें कि जो डीओआर और तहसीलदार ऑफिस से लेकर पटवार खानों में रिकॉर्ड रूम से लेकर अन्य काम प्राइवेट लोग ही कर रहे हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और पटवार खानों में सरकारी काम करते हैं प्राइवेट लोग, और वेतन जब नहीं मिलता फिर रिश्वत के पैसों से ही
उनकी जेब भरी जाती है। ये आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। हरियाणा, यमुनानगर जिले में आप लोग देख सकते हैं अखबार उठाकर। ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं किसी को, कभी आदमी समझेगा ये शायद अपनी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन जनता को जागरूक करना है और अभियान चलाना है। हमारे अभियान का आप लोग हिस्सा जरूर बने।